प्रिय छात्रों, आज आप लोगों के बीच एक मैं ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपकी बचपन से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सफर करता है। उसके पहले मैं दो लाइनें कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में अब चलना सीखो। तो हम लोगों को यहाँ मजबूरियां नहीं गिनानी है, यहाँ हम लोगों को पढ़ाई करना है। हमारा मकसद है पढ़ाना और आप लोगों का मकसद है पढ़ना। इसके सिवाय हम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल पर आप अपने जीवन का सबसे अमूल्य टाइम देखकर दे रहे हैं इन सब शब्दों को सुनने के लिए और सीखने के लिए। तो मैं आप चाहूँगा कि आपको जो भी फायदे मिले, मुझे अंदर से खुशी जरूर मिलेगी। तो त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और धन भुज। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा या साइड। यानी त्रिभुज तीन रेखा खंडों से घिरी एक सरल बंद आकृति होती है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पर कुछ डिफिनीशन में ऐसा चीजें नहीं है जो समझाने लायक है। एक यहाँ पर शब्द आया है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? एक रेखा का भाग होता है। रेखा क्या होती है? रेखा दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, यानी उनके बीच की जो लंबाई होती है, वो हमारा रेखा कहलाती है। ये हमारा बिंदु हो गया। बिंदु का बहुत ही महत्व होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है हर जगहों पर। उर्दू में इसका महत्व अलग है, हिंदी में इसका महत्व अलग है, मैथमेटिक्स में इसका मतलब अलग है, इंग्लिश में इसका मतलब अलग है। इसलिए ये है एक बिंदु ही, लेकिन इसका हर जगहों पर मतलब अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक और हम बिंदी लगा दें और इन दोनों को हम आपस में मिला दें तो हमारी रेखा बन जाती है। लेकिन रेखा इसके आगे भी जाएगी और इसके पीछे भी जाएगी। यानी रेखा का विस्तार अनंत लंबाइयों तक होता है और इसको जहां तक चाहे वहां तक हम आगे ले जा सकते हैं। यदि एक पॉइंट का हम इंड कर दें और एक पॉइंट को आगे बढ़ाते जाएं तो ये हमारा किरण कहलाती है। और जब हम दोनों पॉइंट को इंड कर दें, फिक्स कर दें दोनों पॉइंटों को, यानी इनिशियल और फाइनल, तो हमारा रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड इसी रेखा का एक भाग होता है, आप लोगों ने देखा। तो ऐसे ऐसे तीन रेखाखंडों से लेने से ये हमारा ट्रायंगल का निर्माण होता है। यहाँ एक लिखा है कि बंद आकृति होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से जहां से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ आया है। तो यानी जिस बिंदु से चलेंगे फिर उसी बिंदु पर आ जाएंगे। ये हमारा होता है बंद आकृति। कहीं ओपन नहीं रहना चाहिए कि जहां से चले वहां नहीं पहुंचे, तो वो हमारी त्रिभुज नहीं कहलाएगी। और तीन भुजा जरूरी होती है एक त्रिभुज के निर्माण के लिए। तो यहाँ पर भुजाओं की लंबाई के आधार पर जो हमारे त्रिभुज का निर्धारण किया गया है, तीन किया गया है। पहला समबाहु, दूसरा विषमबाहु, तीसरा समद्विबाहु। समबाहु में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। विषमबाहु में तीनों में से कोई बराबर नहीं होगी, तीनों अलग अलग होगी। समद्विबाहु में दो बराबर होती है, एक डिफरेंट होती है। जैसे 5-5-5 सेंटीमीटर ले लिया तो ये समझ लीजिए समबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु में 3, 4, 5 या 6, 8, 7 कुछ भी लिया, मतलब तीनों भिन्न साइडें होनी चाहिए, तो विषमबाहु हुआ। समद्विबाहु में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर ले लिया तो ये समद्विबाहु हो गया। यानी दो बराबर रहेंगे, एक भिन्न रहेगा। अब कोणों के आधार पर हम देखते हैं तो भी ट्रायंगल हमारी कोणों के आधार पर तीन प्रकार की हो गई। पहला समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। देख लीजिए ये वाला जो कोण है और ये हमारा आधार है, ये लंब है 90 डिग्री का है। ये न्यून कोण है। तीनों कोण हमारा 90 डिग्री से कम होते हैं। यदि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री,
तो ए भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल छात्रों 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जबकि तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हमें जब अंतः कहे यानी इसके अंदर जो क्लोज फिगर बन रहा है, इसके अंदर यदि मान लीजिए हम ए साइड है, एंगल बी है, ए सी है, इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है इसका जो है कि ये भी हमारी भुजा हो गई, जबकि एंगल ए जो है कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका कोण है। तो यहाँ पर ए बी सी 3 भुजा दिया हुआ है, तीनों की लंबाई कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये देखा समकोण में 90 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये वाला कितने डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि 90 के बाद हमको 90 और चाहिए, चाहे जिन दो कोणों को मिलने से हो। यदि ये 90 है तो 45 ये भी कितना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये इसका 90 डिग्री हमको फिक्स करना पड़ेगा। न्यून कोण में कोई हम ले लें एंगल, वो हमेशा तीनों 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। अधिक कोण में एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे, एक ऐसा कोण लेंगे जो 90 डिग्री से अधिक हो। मान लीजिए इसको हमने 120 ले लिया और इसको हमने 30 ले लिया, 150 हो गया। 120 और 30 150, और कितने डिग्री को बचा फिर 30, तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री। यानी तीनों कोणों का योग हमारा 180 होना चाहिए। तो आपने देख लिया ये अधिक कोण त्रिभुज का कैसे निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज बनने की शर्तें, मान लीजिए आपको भुजाएं दे दिया, तो सबसे पहले ये जानना है ये त्रिभुज किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिभुज कितने प्रकार की होती है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब है जो भुजा दी रहेगी, 3 आपको भुजा दी रहेगी, उनकी लंबाइयां, तो उसमें ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं, सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे। तब बात आती है कि कौन सी त्रिभुज होगी, कौन सा कोण होगा। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं की जो लंबाई दी हुई है उसमें दो जो लंबाइयां दी रहती हैं जो छोटी हो, दो छोटी भुजाओं का योग यदि तीसरी जो बड़ी भुजा है उससे इसको बड़ा हो जाना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ गलत हो गया था, यानी दो छोटी भुजाओं का योग जो तीसरी बड़ी भुजा है उससे बड़ी होनी चाहिए, ये इसकी शर्त होती है ट्रायंगल बनने की। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3, 4 और 5, यहाँ पर देखा ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, जो दोनों छोटी भुजाएं हैं इसका सम करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 जो है इस 5 से बड़ा है, तो यानी कि ये ट्रायंगल यहाँ बनेगी। अब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे दे, इन दोनों को जोड़ रहे हैं जो छोटी भुजाएं हैं, तो 3 ही हो रहा है, जबकि ये भुजा हमारी 3 है, यानी ये बराबर हो जा रहा है, यानी ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। यानी हमको बड़ा जरूर चाहिए, जो भी दो छोटी भुजाएं दिया हो वो बड़ी भुजा से बड़ी होनी ही चाहिए, नहीं तो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। यदि ट्रायंगल बनती है तो कौन सी ट्रायंगल होती है, यहाँ सोचने वाली चीज है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है, यदि सबसे बड़ी भुजा सी हो, दो छोटी भुजाएं ए और बी हो, तो इनकी लंबाई को आप वर्ग करते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं, और फिर दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करने के बाद जोड़ते हैं और दोनों में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद यदि बड़ी भुजा ग्रेटर है उन दोनों के वर्ग के योग से, तो यहाँ अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। दूसरा में यदि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों से भुजाओं के वर्गों से छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ न्यून कोण हो जाएगा। यदि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं समकोण त्रिभुज होगा। तो साथियों, यहाँ समकोण त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण किस कंडीशन में बनते हैं ये आप देख सकते हैं। सिर्फ भुजा देख करके आप नहीं कह सकते हैं, जैसे यहाँ 9 सेंटीमीटर दिया, 4 सेंटीमीटर दिया, 6 सेंटीमीटर दिया, इस तरह से यहाँ हम डायरेक्ट बोलेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों की साइड अलग अलग है। लेकिन नहीं, जब वो बोलेगा कि हमको भुजाओं के आधार पर बताइए, यदि ये 4 दे दे, ये भी 4 दे दे, ये भी 4 दे दे, तब हम बोलते भुजाओं के आधार पर ये होता हमारा समबाहु त्रिभुज। फिर दे दे यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, तब बोलते समद्विबाहु। तो इस तरह से यहाँ ऐसी चीजें नहीं है, ये आपको दिया है इसके बेसिस पर बताने के लिए
हम सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला है उसका वर्ग करेंगे, फिर इन दो छोटे 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे इन दोनों को, इससे बड़ा हो जा रहा है कि नहीं, तब जा करके जो है हम इन दोनों में से बताएंगे कि कौन त्रिभुज है। अब यहाँ पर जो दूसरा दिया है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 का वर्ग करेंगे सबसे पहले, फिर इन दोनों का वर्ग 25 और फिर 6 का वर्ग करेंगे 36, और इन दोनों को जोड़ने के बाद देखेंगे कि 49 से अधिक है कि नहीं है। यदि 49 से अधिक है तो न्यून कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा है 25, 5 का वर्ग करेंगे 25, फिर इसका वर्ग करेंगे 16, फिर इसका वर्ग करेंगे 9, तो यहाँ पर 16 और 9 25 हुआ, फिर 5 का वर्ग 25 हुआ, तो किसके बराबर हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के, क्योंकि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से इन दोनों को वर्ग करके आप जोड़ करके देख सकते हैं कि कौन सा होगा। कोणों के आधार पर देखेंगे तो यहाँ एंगल ए बराबर 50 डिग्री, एंगल बी बराबर 40 डिग्री, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, तो कौन सा त्रिभुज होगा आप खुद बता सकते हैं कोण देख करके। यहाँ पर एक 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर एक दिया है एंगल 35, भी दिया है 120, यहाँ पर दिया है 25, यहाँ पर जो दिया देख रहे हैं आप 120 डिग्री, इसका मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम है, तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों ने एक त्रिभुज की डिफिनीशन से लेकर के एक उनके प्रकार, लंबाई के आधार पर, कोणों के आधार पर देखा, फिर त्रिभुज बनने की शर्तें क्या होती हैं, कोई भुजा दे दे किसी भी लंबाई का, तो हम सबसे पहले वो जानेंगे कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं, उसको आप लोगों ने देखा क्या शर्त होती है। और तीसरा नंबर पे जाने कि यदि भुजाएं दी हों तो उनके आधार पर हमको बताना है कि वो कौन सी त्रिभुज का निर्माण करेगी, तो उनका वर्ग करके जोड़ करके हम इस फार्मूले की मदद से हम जान सकते हैं कि वो हमारा कौन सा त्रिभुज होगा। और ट्रायंगल बना देगा, एंगल दे देगा, तभी भी आपको बता देना है, 2 एंगल देगा, 1 एंगल नहीं देगा, तभी भी आपको निकाल करके बता देना है कि कौन सी त्रिभुज होगा। लेकिन एक यहाँ पर जरूर है कि अधिक कोण त्रिभुज में अधिकतम एक ही ऐसा कोण मिलेगा जो 90 डिग्री से अधिक हो, और समकोण में एक ऐसा अधिकतम एक ही कोण मिलेगा जो 90 डिग्री का हो। तो इस बेसिस पर हमने आज त्रिभुज चैप्टर के फर्स्ट स्टेप को पूरा किया, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। आप लोग की इस पर एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इसके बाद से मैं त्रिभुज का एडवांस लेक्चर सेकेंड लेकर के आएंगे। ये बेसिक चीज है जो आपको जानना होता है। हम किताब आगे पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बेसिक क्या चीज होता है उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। जहां आपका ध्यान नहीं जाएगा वहां उसी चीज को मैं लेकर के अपने YouTube चैनल पर इन टॉपिकों को आप लोगों को आसान बनाने के लिए आपके सामने मैं आऊँगा। प्यारे छात्रों, मेरा लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं भी अच्छा लगा तभी भी ठीक है। मैं आप लोगों से फिर एक बार नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।